हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरिया अंडर कर्व्स मींस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज उसमें हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिएगा, हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन दो कर्व है। सपोज हमारे पास एक कर्व है y1 इज इक्वल टू f1x और दूसरा है y2 इज इक्वल टू f2x। ये कर्व्स की सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है। जब हम इन दोनों को x के लिए सॉल्व करते हैं तो सपोज यहां पर x इज इक्वल टू a पॉइंट आता है और यहाँ पर x इज इक्वल टू b पॉइंट आता है। तो ये जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं x इक्वल टू a और इसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू b। तो इन दो कर्व्स के बीच का जो एरिया होता है, ये शेडेड पोर्शन, इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b y1 माइनस y2 dx मॉड। ये एरिया अंडर टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, जब उन कर्व्स की सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है, मींस जब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं तो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b ऑर्डिनेट के बीच में उनका एक कंप्लीट पार्ट आता है। तो एरिया ऑफ द रीजन आ जाता है a टू b y1 माइनस y2 dx, जहां y1 इक्वल टू f1x है और y2 इज इक्वल टू f2x है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कर्व्स की सिमेट्री, इसको हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। ये हमारे पास दो कर्व्स हैं। एक कर्व हमारे पास है x1 इज इक्वल टू f1y और दूसरा कर्व हमारे पास है x2 इज इक्वल टू f2y। हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, इनके इंटरसेक्शन पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर y इज इक्वल टू a आता है और यहाँ पर y इज इक्वल टू b आता है, तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी y इज इक्वल टू a। और स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू b। तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रल y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x1 माइनस x2 dx मोड। इस फॉर्मूले से हम ये वाला बाउंडेड एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया। एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल 1 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। देखिए, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये अपवर्ड शेप का पैराबोला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अपवर्ड शेप का पैराबोला है। हम लोग ये लाइन लेते हैं। किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या कीजिए, आप x को 0 रखिए तो y की वैल्यू आएगी। जब आप इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हाफ आएगा। तो
वाई एक्सिस पर एक्स, कोई भी लाइन जहां वाई एक्सिस को कट करती है वहां x 0 होता है, तो x 0 लगाने से हमें y की वैल्यू मिली। y एक्सिस को ये लाइन हाफ डिस्टेंस पर कट करती है। ऐसे ही अगेन आप y को 0 रखिए तो x की वैल्यू -2 आएगी, तो -1 -2 पर ये x एक्सिस को कट करती है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन कर दिया आप। तो अब आप देखिए इस ग्राफ में ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया। तो आप सबसे पहले लाइन और पैराबोला को सॉल्व करेंगे x के लिए। देखिएगा आपके पास है x² = 4y और दूसरा है x + 2 = 4y, 1 and 2, equating 1 and 2। देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, x² = x + 2, x² - x - 2 = 0। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा x² - 2x + x - 2 = 0। इन दोनों का पेयर x - 2 + 1 x - 2 = 0। x + 1 × x - 2 = 0। This implies x = -1, x = 2। तो यहां पर x = -1 आ रहा है, यहां पर x = 2 आ रहा है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये x = -1 है और ये वाली लाइन x = 2 है। तो अब आपका रिक्वायर्ड एरिया now required area is equal to shaded region, और यही चीज आएगा। देखिए आपका पहले कॉन्सेप्ट से इंटीग्रल -1 to 2 y1 - y2 dx mod। तो सो एरिया, दिस इज इंटीग्रल -1 to 2। अब पहले वाले से y की वैल्यू निकालिए, x² / 4 माइनस दूसरे वाले से y की वैल्यू निकालिए x + 2/4 dx मॉड। एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको मॉड्यूलस में लेंगे, एरिया को प्लस लेंगे। अब देखिए यही चीज आएगा, a = 1/4 आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल x² -x - 2 dx -1 से 2 मोड। तो यही चीज आया, दिस a = 1/4 x³ / 3 - x²/2 -2x -1 से 2। अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यही आएगा 1/4 2 × 2 = 4 2 × 8/3 -4/2 2 -4। अपर लिमिट माइनस, जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे -1 का क्यूब -1 हुआ -1/3 -1 का स्क्वायर 1 हुआ 1/2 -1 और -2 प्लस का 2 हो गया दिस। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, 1/4 8/3 -6 + 1/3 + 1/2 + -2।
तो ये आया स्टूडेंट्स, देखिए 1/4, 8/3 प्लस 1/3, 9/3, 3 प्लस 1/2, -6 -2 माइनस का 8, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, हम प्लस में लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। 3 2 जा 6 और 1 7/2, इसका कंप्लीट एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, 1/4 एलसीएम लीजिए 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 तो 1 आएगा, 8 2 जा 16 माइनस 16 अपॉन दिस। तो ये आपका बन रहा है माइनस का 10 माइनस का 9, 9/2, 1/4 इंटू 9/2, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b y1 माइनस y2 dx का मॉड होता है। एक और एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग शॉर्ट एग्जाम्पल लेंगे इस पर। देखिए, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। एग्जाम्पल 2 लेंगे। आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मॉड x। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, पैराबोला है अपवर्ड शेप का। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक वी शेप कर्व होता है, ये वी शेप। तो आपको y इज इक्वल टू मॉड एक्स के अंदर दो लाइन आती है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब आपका जो एरिया है, ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एरिया सेकेंड क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट्स में एरिया इक्वल होगा, तो हम रिक्वायर्ड एरिया को 2 टाइम्स लिख सकेंगे। अब जैसे हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हुआ, एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू 1 है। रिक्वायर्ड एरिया, अब दोनों क्वाड्रेंट में हमने बताया कि दोनों क्वाड्रेंट में सिमेट्री से जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड पोर्शन शोन, शेडेड पोर्शन शोन इन फिगर, जो फिगर में आपका शेडेड एरिया है। तो यही चीज आएगी, देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 y1 माइनस y2 dx मॉड। किसी भी एक y को आप y1, किसी की भी अगले y को आप y2 ले सकते हैं। तो यही आया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 y1 की जगह एक्स स्क्वायर, y2 की जगह x dx मॉड। मॉड इसलिए कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो यही चीज आया 2
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 to 1 और मॉड लेंगे, नेगेटिव आएगा तो 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। 2 into 1/6, 1/3 स्क्वायर यूनिट से इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो स्टूडेंट्स कल की क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो देखते रहें।